हम अक्सर बहुत लोगों को आसानी से बस कुछ ही पलों में जज कर लेते हैं, जबकि हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि जिन्हें हम बस कुछ पलों में मिलके कुछ बातें करके ही जज कर रहे हैं, उन पे एक लेबल लगा दे रहे हैं। असल में उनके साइड की स्टोरी क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे इंसान है, हमें कुछ नहीं पता होता। फिर भी वी जज अदर सो इजीली, जबकि असल में हम खुद को अच्छा तो समझते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते एक बार भी कि असल में ये अच्छाई का मुखौटा पहने इसके अंदर का असली चेहरा कौन सा है। जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन मूवी के स्टार्टिंग से ही हम विक्टर की क्रिएशन को एक मॉन्स्टर समझते हैं, बस विक्टर के साइड की स्टोरी देख के। लेकिन जब विक्टर के मॉन्स्टर का पर्सपेक्टिव हमारे सामने वो खुद रखता है, तब हमें पता चलता है ही इज जस्ट अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, जो क्रिएशन है एक इंसान को डेथ को डिफीट करने के पागलपन का, जिसको बनाया ही गया है बहुत सारे मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट से। वो क्रिएशन विक्टर की मिस्टेक है ऐसा वो समझता रहा, बट असल में ही इज द मॉन्स्टर हु हैज इनोसेंट हार्ट एंड टेरिफाइंग लाइफ। जहाँ पे विक्टर और उसकी क्रिएशन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, जिसमें फादर इश्यूज से लेके व्हाई इज ही हियर अगेंस्ट हिज विल एंड द फेलियर ऑफ अ फादर टू नो फुल्ली और एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑफ हिज सन, और कह लो कि उसकी क्रिएशन, इसको ब्यूटीफुली लिखा एंड विजुअली पोर्ट्रे किया है। और मूवी के कैरेक्टर, उनके इंटेंशन और उनकी जर्नी थ्रू आउट द फिल्म काफी सही तरीके से एक्सप्लोर करती है और अमेजिंग क्लोजर भी देती है। स्पेशली आई लव दिस स्क्रीन प्ले एंड सिनेमेटोग्राफी। अगर मैं इस फिल्म को सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस करता, देन आई एम श्योर इट विल बी अ डेफिनेटली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे ऐसा लगा ये फिल्म बड़ी स्क्रीन के लिए ही बनी है, बट इट्स ओके, छोटी स्क्रीन पे देख के भी इतना तो कह सकता हूँ, इट्स अ प्योर सिनेमा। गिल्मो डेल टोरो ने इस मूवी को काफी दिल से डायरेक्ट एंड लिखा है, वैसी फीलिंग आती है। और जो ओजी सोर्स मटेरियल है उसको लेके भी होनेस्ट है गिल्मो डेल टोरो, वैसा मैंने अक्रॉस द इंटरनेट सुना है, क्योंकि वो ओजी सोर्स तो मैंने पढ़ा नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मूवी देख के आपको भी ऐसी फीलिंग तो आती है कि इट्स रियली होनेस्ट फिल्म मेकिंग ऑफ मेकर्स। एंड डेफिनेटली इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी के बारे में बहुत सोचोगे और ये मूवी बहुत समय तक आपके साथ ठहरेगी भी। और हाँ, परफॉर्मेंसेस भी सभी एक्टर्स की अमेजिंग है, चाहे वो ऑस्कर आइजैक एज विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन हो, जैकब एल्रोडी एज द मॉन्स्टर, या मिया गोथ एज विक्टर की माँ एंड एलिजाबेथ हार्लैंडर। हाँ, लिटरली पहली बार में तो मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था मिया गोथ ने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए इस मूवी में। वो तो इंटरनेट की वजह से मुझे पता चला, देन रीचेक किया तब कंफर्म हुआ। दिस इज कॉल्ड एंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस की एक ही मूवी में 2 कैरेक्टर्स प्ले कर दो और कोई डिफरेंस भी पता ना चले। और फ्रैंकेनस्टाइन मूवी में इसके सेट्स एंड वीएफएक्स सीजीआई जो कि काफी मिनिमम फील हुआ, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और उस समय का एरा अराउंड लेट 1800 टू अर्ली 1900 वाला जो क्रिएट किया है, अलोंग विद द ब्यूटीफुल राइटिंग, बीजीएम एंड अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स ओवरऑल, इन सब चीजों से एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया है मेकर्स ने, वो एज व्यूअर आपको काफी तगड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। जहाँ पे इस मूवी की स्टार्टिंग वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, भाई वहाँ पे कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ ही आपको तगड़ा लगता है। मतलब वहीं से आप इस मूवी को लेके एकदम ही हुक हो जाते हो। अदर देन दिस, ये फिल्म थीम्स लाइक द एक्सट्रीम पैशन ऑफ ह्यूमन टू बीट डेथ, डोंट अज्यूम टिल यू नो द एग्जैक्ट स्टोरी, इमोर्टैलिटी इज नॉट अ ब्लिस, इट्स अ कर्स, द पीपल अराउंड यू आर जस्ट गॉन एंड यू विल एंड अप alone. Creator can be misjudge his own creation and how affection can lead to tragedy जैसी themes को भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर करती है ये मूवी। इसके अलावा भी इस मूवी में काफी सारी लेयर्स है, स्पेशली कैरेक्टर्स में, एंड काफी सारी हिडन डिटेल्स भी जिसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स एंड एक्सपीरियंस अबाउट फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म, सो यस आई विल नॉट डू इट हियर एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपने फ्रैंकेनस्टाइन देख ली है तो प्लीज कमेंट करके आप अपने विचार मुझे जरूर से बता देना। कमेंट सेक्शन में हम और भी अच्छे से इस फिल्म को डिस्कस कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।